चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। बच्चा जेकर की अभी 10 महीना के एगो बच्चा जेकरा इहो नहीं के पता कि के हमार ह के हित ह के दुश्मन ह के अच्छा बा के बुरा बा। और वो छोटा सा बच्चा के ऊपर भी जहाँ एक तरफ करोड़ों लोग बिहार यूपी एमपी जे जहाँ सुनता, अगर हमरा लाइव के जहाँ भी रुआ सबे सुनतानी तो कुछ ऐसा बात बा जोना के चलते आज मन थोड़ा दुखित भइला सुनला के बाद। मैं गोलू राजा आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। पर्सनली मतलब कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और मैं हमेशा जानता था कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आप गाते बजाते हैं। बट मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने अहंकारी हैं, आप भगवान भी हैं इस धरती पे। और आप कम उम्र में आपको ये भी पता है कि प्यार करने से बेटा पैदा होता है कि बेटी पैदा होती है। ये जो आपका लैंग्वेज मैंने मंच पे सुना है ना, हम तो क्या, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो और बहुत सारा बात आप बोले हैं कि लोग पब्लिसिटी कर रहा है, लोग अपना अपना नाम बना रहा है। अब अगर 10 महीने के बच्चा पे भी, अभी तक तो मुझे लगा था कि आयांश का इस पूरे दुनिया में कोई उसका दुश्मन तो नहीं होगा, अगर उसका मददगार नहीं होगा तो उसका दुश्मन भी नहीं होगा। लेकिन आपके बातें सुन के लग रहा है कि अगर कल आयांश के सुई पड़ने में 1 रुपए की भी कमी रह गई ना अगर, तो मुझे लगेगा कि शायद वह आपके उस बोलने के स्टेज पे बोलने के कारण ही ये हुआ। मुझे ऐसा लगेगा, उन तमाम लोगों को लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये करोड़ों लोग एक 10 माह के बच्चे के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक किए हैं। ये करोड़ों लोग से आप ज़्यादा दिमागी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा समझदार हैं? आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपने मंच पे माइक पकड़ के, और क्या अनुपमा यादव का क्या गलती था? वो तो बेचारी ये बोली कि आयांश बाबू के लिए थोड़ा बोल दीजिए, यहाँ पे भीड़ भाड़ है। एक कलाकार जब गाता बजाता है तो मंच पे 2000, 500, 2 लाख, हजारों लोग रहते हैं, तो कोई भी बात बोल देता है तो पब्लिक कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये बात हम लोग करेंगे। और आप वहाँ बोलते हैं कि अरे माँ बाप उसके प्यार करेंगे, दूसरा आयांश आ जाएगा। आपको पता है एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो कितना दर्द होता है? आपको इस बात का तो पता होगा। आप तो बहुत बड़े बड़े गीत गाते हैं और आप बहुत धुरंधर आदमी हैं। कम उम्र में शायद आपसे ज़्यादा बोलने वाला मैंने इंसान नहीं देखा। बहुत अहंकार में रहते हैं। अब वो घमंड किस बात का है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको घमंड है। कभी आप हम सबके बड़े भाई संगीत के, कहीं ना कहीं उनको हम लोग मोहम्मद रफ़ी कहते हैं, पवन जी को, कभी उन पे सवाल उठा देते हैं, कभी खेसारी जी, किसी पे कुछ भी बोल देते हैं आप। कोई बात नहीं, कलाकारी में चलिए, आप हमको गाली भी दे दीजिएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप छोटे भाई हैं। आप रियली बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन गाने के बाद जो आपकी बिहेवियर कल पहली बार मंच पे जो सुना, ये अधिकार आपको किसने दिया था कि किसी माँ बाप को प्यार करेंगे तो उसको दूसरा आयांश हो जाएगा? उसके माँ बाप 1 महीना के बाद इंडिया में दिखेंगे नहीं, वो कहीं करोड़ों का फ्लैट लेके। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो करोड़ों लोग का मेहनत है, जो करोड़ों लोग एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो वो हंसता है ना, आप गोलू राजा कभी उसको गोद में लेके देखिएगा, उसकी तकलीफ और उसके मुस्कुराहट को। जब वो मुस्कुराता है ना बाबू, तो आप ही की तरह लगता है, गुलूथुल बच्चा की तरह। आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आप भी हम लोग के छोटे भाई हैं। अगर मेरी बात आपको बुरी लगेगी तो मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है नहीं। लेकिन जितना मेरे पास दिल दिमाग है उतना हम अपना काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं हमको ज़्यादा। और लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए आपने इतना गलत बात बोल दिया। कल वो जवान होकर सुनेगा और आप बोलते हैं ना कि वो उसके बाद उसके माँ बाप प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे।
मैं पहली बार आप जैसा भगवान देखा कि आपको पता है, सृष्टि में तो किसी को पता नहीं है कि मैंने बेटा होगा कि बेटी होगा। आपको पहले ही पता है कि अगर वो प्यार करेंगे तो दूसरा आयांश आ जाएंगे। धन्य है प्रभु आप। और उनके माँ बाप ना, ये सारे लोगों को आज लाइव में मुझे बताना जरूरी हो गया है, उनके माँ बाप अपना कुछ गिरवी रख चुके हैं। 25-30 लाख खर्चा करने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, जब पता चला कि बीमारी इतनी बड़ी है, तब जाके वो अपने बच्चे को बेड पे गोद में लेके और आज पूरे बिहार की जनता से भीख मांग रही है। लाचार है वो माँ। उस माँ से कभी जाके मिलिए, आपको पता चलेगा। जिसको आप भगोड़ा साबित कर रहे हैं ना कि वो कल वो और उनके पिताजी वो कर लेंगे, और लोग फेसबुक पे पब्लिसिटी कर रहा है। पब्लिसिटी करने के लिए ना बहुत सारा काम है। जैसे आप गंदा बोल दिए ना किसी माँ बाप के बारे में, किसी बच्चे के ऊपर कैसे बोल दिए आप, तो आप रातों रात चर्चा में आ गए हैं, पब्लिसिटी हो गया आपका। वैसा पब्लिसिटी सबको करने आता है। 50 को लगातार गाली देगा, रातों रात सारे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेगा, फेसबुक पे। जान बचाना पब्लिसिटी कह के आज पूरे भारत के एक एक व्यक्ति से हम लोग हाथ पैर जोड़ के, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करके, और हम लोग ये बोलते हैं कि भैया अपना 1 रुपया ही दीजिए। ठीक है, मदद का अगर एक सीमा है, जैसे मैं धन्यवाद बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का, ठीक है, उनकी बातों को लोगों ने अलग अलग लिया। उन्होंने बोला कि हमारा यही रूल है, हम इतना ही हेल्प कर सकते हैं, बट हम खुश हैं। हमारे साथ मेहनत करने वाले आयांश को बचाने के लिए वो करोड़ों व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमारी आवाज, वो हमारे सरकार हैं, हम उनके सरकार में रहते हैं, उनका हुक्म सराखों पे, लेकिन हमारी आवाज हुमारे सीएम साहब ने कबूल तो किया कि हाँ मुझे भी पता है। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा केस हुआ है बिहार में, और जनता सब लोग हेल्प कर रहा है। हमारे तरफ से भी जो एक नियम है उसके हिसाब से होगा, तो मैं खुश हूं उस बात से। चलो, उन्होंने अपना एक बात रख दिया कि हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप एक कलाकार होके एक मंच से आपने क्या किया? आपने तो उसके माँ बाप को पहले घोषित कर दिया कि ये लोग बच्चे के नाम पे कमाने के लिए बैठे हैं। आपके कहने का मतलब यही था। वो कोई भी वीडियो सुन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा गंदा कहां से पाल के रखते हैं आप? आप ही के जैसे अंकुश राजा भी कलाकार हैं, आप ही की उम्र के आसपास के होंगे, जो कि उनके घर पे आके मदद किए हैं। आप ही के उम्र से थोड़े आगे पीछे और भी कलाकार होंगे, बहुत सारे बच्चे कलाकार हैं। आप तो हमारे लिए तो छोटे भाई हैं। जैसे मेरे लिए आयांश है, वैसे गोलू आप हैं। आपको भी कल कोई तकलीफ होगी तो हम सारे लोग खड़े रहेंगे एक साथ। और जो भी एक सवाल बार बार दाग रहा है, आपको पता है गोलू जी, आपको बताऊं, आपने तो घी में आग डाल दिया। एक तो ऐसे ही कुछ नीच स्तर के लोग लगातार विरोध में लगे हैं, एक तो ऐसे ही हम लोग परेशान हैं कि एक तरफ करोड़ों लोगों जो सबकी दुआएं ले रहे हैं, वहीं पे कुछ इतने गंदे सोच के लोग हैं जिनके अंदर दिल नाम का चीज ही नहीं है। और नहीं तो कुछ लोग हाथ में मोबाइल लेकर लिखते हैं कि आयांश जैसा बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो एक पूरी टीम बनाओ ना भाई। कम से कम आयांश से ही शुरू हुआ ना कि बिहार में हर गरीब के बच्चों को मदद किया जाएगा, तो उसके लिए टीम बनाओ ना। फेसबुक पे बैठ के लिखते क्या हो? कौन से परदादा तुम्हारे सिखाए हैं कि खाली बड़ी बड़ी भाषण लिख देना? अगर बिहार के आने वाले भविष्य को बचाना है तो इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि आयांश जैसा बीमारी और किसी को हो। अगर किसी को गलती से हो भी गया तो हमारी लड़ाई उतनी ही तेज रहेगी जितनी आज है। आज मैं पिछले 15 दिन से लगातार पोस्ट कर रहा हूं उस आयांश के लिए जिसके चेहरे पर हंसी देखिएगा तो आपके आंख भर जाएंगे। एक तो ऐसे ही 2-4 प्रकार के भ्रष्ट लोग परेशान किए हुए थे गंदा उल्टा मैसेज करके, उसमें आपने पूरा घी में आके पूरा और घी डाल दिया। आप एक लेडी सिंगर अनुपमा यादव के सामने जो भाषा बोल रहे थे, आपको पता है किसी दिन उसका भी शादी ब्याह होगा। वो एक लेडी सिंगर के साथ साथ वो भी किसी की बहन है, किसी की मां बनेगी।
वो एक औरत है। आपने उसका तकलीफ देखा, उसको कितना दर्द हुआ, और आप उसको बोलते हैं कि घर पे जाके पब्लिसिटी कर रही हो। मतलब हमारे सरकार के मंत्री, हमारे सरकार के जो भी मंत्री विधायक जा रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। जो भी मतलब जो मदद कर रहा है वो पब्लिसिटी है। और आप लोग बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, 1 रुपया डाल नहीं सकते हैं, तो आप लोग भगवान हैं, बहुत महान हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कल उसके माँ बाप को आप बिना वजह बोल दिए कि करोड़ों का फ्लैट ले लेंगे। इतना बड़ा गंदा चीज आप बोले हैं, कल वो एक्शन ले लेगा, आपको जवाब देने का है, आप जवाब दे देंगे। एक आपकी क्षमता देखिए। आपको पता है आप भारत देश में रहते हैं गोलू बाबू, गोलू राजा जी, आप हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान कहा जाता है कि हिंदुस्तान प्रेम का देश है। यहां पे इमोशन हद से ज्यादा होता है। हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो एक दूसरे को पता भी नहीं होता है किसका गांव कहां है। खाली एक ही बात एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, तुरंत गले लगा के और भरकर गले लगा के और लोग रोटी खिलाता है कि भाई मेरा मेरा इंडियन है, मेरा भाई है। ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। कितना सिलेबस आप पढ़ लिए हैं कि आप भगवान हो गए, कि प्यार करने से दूसरा आयांश आ जाएगा। अरे देखिएगा 1 महीना के बाद उसके माँ बाप दिखेंगे नहीं। आप डायरेक्ट पता है कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे। अरे और किसी से नहीं डरते, और किसी से आप मत डरिए, ईश्वर से तो आपको डरना ही चाहिए था ना। यहां 1-1 रुपया जुटाने में जान लग गई है हर एक बंदे की। आप उस हर व्यक्ति से पूछिए जो 1 रुपया डाला होगा, वो इसी आस में डाला है, और उस दिन से उसकी आंखें यही देख रही है, उसका कान यही सुनने के लिए तड़प रहा है कि किस दिन हमारा डाला हुआ 1 रुपया पुण्य के काम आएगा, किस दिन आयांश बाबू को सुई पड़ जाए। इस उम्मीद में पूरा बिहार यूपी पड़ा है। जितने लोग आयांश को जानते हैं अभी तक, जितने लोगों को ये न्यूज पता है, हर न्यूज चैनल से लेकर हर व्यक्ति तक इस आस में पड़ा है कि किस दिन 16 करोड़ आए और आयांश को हम लोग अपना बचा लें। ठीक है, मैंने माना कि ये चुनौती बड़ी है, मैं ये भी मानता हूं कि 16 करोड़ रकम बड़ी है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपने आंख के सामने अगर पता चल गया कि ये फलाने मर रहे हैं फलाने चीज के कारण, तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे। कैसे इंसान है हम? हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर हमको पता चल गया तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे? हम प्रयास करेंगे। और आज हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपने जितनी बातें बोला है, आपने सिर्फ आयांश के मां बाबूजी को नहीं बेइज्जत किया है, आपने अनुपमा यादव को बेइज्जत नहीं किया है, आपने वो करोड़ों लोगों को बेइज्जत किया है जो करोड़ों लोग आज आयांश के लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं। यानी कि आप करोड़ों लोगों से बड़े हो गए, आप जनता जनार्दन से बड़े हो गए, आप भविष्यकर्ता हो गए। आप सारे कलाकार के पोस्ट को फ्रॉड बता दिए, उसकी मां बाप को फ्रॉड बता दिए। वाह, आप तो मेरे आयांशी जैसे है भाई। आप एक गायक हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, मैं मान लिया आप बहुत बड़े स्टार हैं, तभी तो इतनी बड़ी बात बोलते हैं आप। हम आपसे छोटे कलाकार हैं, लेकिन आप मेरे छोटे भाई भी हैं। आपको महसूस नहीं होगा गोलू राजा जी, ऐसे ही हम लोग रोज 2000 गाली सुनते हैं। कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं जिनको एक बच्चे के हेल्प में भी आप बात करेंगे तो उसमें भी गाली लिखते हैं। अब सोचिए कि मैंने उनकी अस्तित्व कहां तक है, वो कहां तक सोच सकते हैं।